माध्यस्थ भाव किसको बोलते हैं? राग देश पूर्वक जो पक्षपात है उसका अभाव रखना माध्यस्थ भाव। किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, क्योंकि पक्ष लेंगे तो निश्चित रूप से जिसका पक्ष लिया जा रहा है वह निश्चित रूप से उसके प्रति राग विद्यमान है। गुणी हैं तो वह प्रमोद भाव के अंतर्गत आ रहा है, किंतु गुणी नहीं होते हुए भी जिसके प्रति राग उमड़ रहा है वह पक्ष ले रहा है, इसलिए वह पक्षपात ठीक नहीं माना जाता। पक्षपात से ऊपर उठना, क्या माध्यस्थ भाव किसको बोलते हैं? पक्षपात से ऊपर उठने का नाम माध्यस्थ भाव है। माध्यस्थ भाव का अर्थ तटस्थता। सुनिए, माध्यस्थ भाव का अर्थ क्या? तटस्थ रहना। जो आगम के विपरीत चल रहा है तो उसके प्रति हम किसी भी प्रकार से उसके प्रति व्यवहार नहीं रखेंगे, माध्यस्थ रहेंगे। और अविनय किसको बोलते हैं? विपरीत वृत्ति वाला कौन है? वो तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्याम, तत्वार्थ श्रवण ग्रहणाभ्याम असंपादित गुणा अविनीया। तत्व को सुन भी नहीं रहा है, ग्रहण भी नहीं कर रहा है। तत्वार्थ को सुनने की और ग्रहण करने का गुण जिसके अंदर नहीं आ रहा है उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखा जाता है। वो सुनना ही नहीं चाहता, ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है। हम क्यों जबरदस्ती सुनाए उसको? वो सुनना चाहे तो सुने, नहीं सुनना चाहे तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव। इस प्रकार करने से क्या होता है? अहिंसादिक जो व्रत हैं वे परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहने का भाव है। इन 4 प्रकार के भावों के माध्यम से अहिंसादिक जो व्रत हैं वे परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि माध्यस्थ भाव यदि नहीं रखेंगे तो विपरीत वृत्ति वाले का यदि समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से अनुमोदन होगा। पाप का हम समर्थन नहीं करना चाहेंगे, उन्मार्ग का हम समर्थन नहीं करना चाहेंगे। इसलिए तो आचार्यों ने कहा कि क्रोध लोभ का त्याग करो। आपके पास कोई न कोई लोभ होगा तभी तो विपरीत मार्ग का भी समर्थन करने के लिए खड़े हो। नहीं होना चाहिए, इसके माध्यम से व्रतों की रक्षा होती है।